गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 8 शुरू करेंगे। तो दोस्त, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका सिंपलेस्ट कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी लिखते हैं, और दोस्त इसका फॉर्मूला होता है एसआई बराबर PRT/100, जहाँ P क्या है, प्रिंसिपल, R बेटा R हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T है दोस्त टाइम पीरियड। ठीक है ना। तो ये सिंपल इंटरेस्ट पैदा कहाँ से होता है? तो दोस्त, जब हम बैंक में पैसा लेके जाते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, तो उस समय बैंक उस पैसे के बदले में कुछ इंटरेस्ट हमको देता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स्ड रेट होता है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट एक फिक्स रेट होता है जो बैंक हमें एवरी ईयर देता है, ठीक है ना। और जिसमें P हमारा प्रिंसिपल है, यानी जो अमाउंट हम उसमें बैंक में, ये मेरा पैसा है जो हम उसको बैंक में जमा करते हैं, और उस पर कुछ पैसा रेट देता है, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और जितने पीरियड के लिए हम बैंक में रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, जब बैंक हमको वापस पैसा देता है तो दोस्त उसको हम बोलते हैं अमाउंट, यानी बोलें हम तो P प्लस SI, तो उसको हम अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। और इसका जैसा कि एक फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका ये फार्मूला है, ठीक है। अब हम थोड़ा कंपाउंड की बात कर लें। तो ये सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है ना, ये हमारा फिक्स्ड होता है, ठीक। ये एवरी ईयर उतना पैसा दे देगा। जबकि कंपाउंड की बात अगर हम करें दोस्त, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए, A बराबर P1 + R/100 × T, जहाँ दोस्त P क्या है, तो ये हमारा है प्रिंसिपल, और दोस्त ये होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दोस्त ये T होता है हमारा टाइम, ठीक है। टाइम बोलिए, टाइम पीरियड, ठीक है। तो दोस्त ये हमारा फार्मूला है, हमने ये फार्मूला तो देख लिया, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर में ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखिए, तो दोस्त इसे हम एक एग्जाम्पल के सहारे इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मान लें कि जैसे अगर दोस्त ₹10,000 हमने बैंक में जमा किया, ठीक है ना, ओके। और उसका इंटरेस्ट रेट क्या है? उसका रेट है दोस्त, रेट है 10% पर एनम, और उसका टाइम पीरियड है 3 इयर्स, ठीक है। तो अगर इसको हम एक इस डायग्राम पे इसको समझते हैं, देखिए, अब जैसे ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, यानी दोस्त ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया दोस्त सेकेंड ईयर, ये हो गया हमारा थर्ड ईयर, ठीक है। तो दोस्त अगर हम बोलें यहाँ SI और यहाँ CI की बात करें, तो
ये बैंक तो हमें ये 10% पर एनम जो दे रहा है, तो ये तो CI SI तो सिंपल इंटरेस्ट, तो एवरी ईयर तो सेम देगा ही देगा, ठीक है ना। एवरी ईयर तो उसका फिक्स रेट है। तो ये तो हमें इसका 10% यानी 10,000 का 10%, तो ये 1,000 तो देगा ही देगा। तो यानी 1,000 हमें यहाँ दिया, 1,000 यहाँ दिया और 1,000 यहाँ दिया, ठीक है ना। अब बात आती है CI की। तो CI तो फर्स्ट ईयर में बैंक के पास तो हमारा यही अमाउंट है, दूसरा कोई है नहीं। तो वो चाहे CI दे चाहे SI दे वही देगा, यही 10% देगा वो, और दूसरा कुछ देगा नहीं, यही 10% देगा वो, ठीक है ना। तो इसमें उसको CI कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। CI और SI दोनों एक ही रहेगा, 1,000 जो भी है वही देगा, ठीक है ना। अब बात आती है सेकेंड ईयर से दोस्त। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि ये 1,000 तो हमें SI तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब जो 1 साल 1 ईयर जो हमारा पैसा यहाँ पे रहा है, तो उस पे मिलेगा दोस्त हमें 10%, यहाँ पे हमें 10% मिलेगा। तो यानी यहाँ पे हमें 100 मिल जाएगा। तो अगर हम टोटल सेकेंड ईयर में हमें कितना मिला, तो 1100। और अगर हम टोटल की बात करें तो 2 ईयर्स में, तो अगर हम टोटल की बात करें दोस्त, तो टोटल हमें मिला ये 2,000 और 2,100, टोटल हमें 2,100 रुपया यहाँ पे मिला, ठीक है ना। जिसमें SI हमें मिला कितना, 2,000, और दोस्त हमें CI मिला 2,100 रुपया, ठीक है ना। और अगर हम CI माइनस SI की बात करें तो 2,100 माइनस 2,000, तो ये दोस्त हमारा मिल जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये तो हमने 2 साल में, ये हमने जो कैलकुलेशन किया, तो ये आफ्टर 2 ईयर्स हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हम थर्ड ईयर की बात करें तो दोस्त थर्ड ईयर में अब देखिए हमारा बैंक के पास कौन कौन सा पैसा है। तो पहला हमारा ये 10,000 है, दूसरा ये अमाउंट है, और ये अमाउंट है, और ये अमाउंट है, यानी 3 अमाउंट है हमारे बैंक के पास। तो बैंक हमें तीनों पे देगा 10% का, ठीक है ना। तो अगर दोस्त हम बोल लें कि जैसे अगर देखिए अब थर्ड ईयर में ये तो हमें मिलेगा, ये तो हमारा SI हो गया, तो ये तो हमारा SI मिला, ये तो मिलना ही है 1,000, तो इसका तो हमें मिल गया। अब इसका भी मिलेगा हमें, तो इसका भी हमें 10% मिलेगा, तो ये हमारा दोस्त 100 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पर भी मिलेगा हमें 10%, तो इस पर मिलेगा, तो ये दोस्त 10 रुपया हो जाएगा। और हमारा एक और इधर बच गया, देखिए ये, तो इस पर भी मिलेगा हमें, इस पर भी 10% मिलेगा, तो इस पर भी मिलेगा, तो हमें 100 मिल जाएगा। तो अगर हम थर्ड ईयर में केवल बात करें तो टोटल हमें मिल जाएगा कितना, 1,210 रुपया, ठीक है ना। तो केवल थर्ड ईयर में कितना मिल जाएगा हमें, 1,210, ठीक है ना। अगर हम टोटल CI की बात करें तो ये हमारा देखिए, ये हमारा टोटल CI कहाँ से होगा, तो ये हमारा टोटल CI हो जाएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पूरा ये हमारा जितना ये अमाउंट है, ये भी अमाउंट आ जाएगा हमारा, ये अमाउंट, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये थर्ड ईयर वाला भी हो गया 1,210, और बचा ये कितना 2,000, और ये हमारा 2,100। तो यानी टोटल हमारा हो जाएगा, टोटल अमाउंट, तो देखिए टोटल हमारा हो जाएगा ये 1,000, 2,000, 3,000, तो 3,000 तो SI हो गया, तो ये हमारा 3,000 प्लस, अब देखिए ये 100, 300 और 310, तो ये हमारा टोटल दोस्त हो जाएगा हमारा 3,310 रुपया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा CI टोटल हो जाएगा, और CI और SI का डिफरेंस अगर हम बोलें
तो ये हमारा यही अमाउंट हो जाएगा, SI और CI का डिफरेंस यही अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 310 रुपया, यानी ये हमारा हो गया CI माइनस SI, और ये हमारा हो गया SI, ठीक है ना। और ये हमारा टोटल CI हो गया, ठीक है। तो अगर हम टोटल अमाउंट की बात करें तो देखिए टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट हमारा P प्लस CI, तो P हमारा कितना है दोस्त 10,000, ये 10,000, तो ये हमारा 10,000 प्लस CI हमारा ये हो गया 3310, तो यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा 13,310, ये हमारा इतना हो गया। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें हमें अगर लिखना है तो लिख लीजिए, CI हमारा हो गया इतना, ये हमारा CI हो गया, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा ये हमारा ये CI हो गया, ठीक है ना। अगर हम SI की बात करें तो हमारा ये अमाउंट हो गया 3,000 रुपया, ये तीनों अमाउंट हमारा SI हो गया, ठीक है ना, 3,000। और दोस्त अगर हम CI माइनस SI की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए अब इसी को अगर हम बोलें CI माइनस SI, तो दोस्त 3310 माइनस 3,000, तो यानी 310 रुपया। तो ये हमारा डिफरेंस आ गया, यानी अगर बैंक हमें SI देता केवल, तो हमें ये 310 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से हमें फ़ायदा हुआ क्योंकि ये अमाउंट हमें मिला। तो मिला जुला के हमें यही निष्कर्ष मिला हमें दोस्त कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, जबकि SI में ऐसा कुछ नहीं है, एक फिक्स अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, केवल आपके प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए ये हमारा ये अमाउंट हमारा है 10,000, ठीक है ना। ये 10% के रेट से यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये दोस्त ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो ये दोस्त हमारा ये SI ये क्या हो जाएगा, तो ये 10,000 का 10%, ये तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1,000 मिला, ठीक है ना। अच्छा, हमारा P कितना है, तो 10,000। तो इस तरह से हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1,000, यानी हो जाएगा दोस्त 11,000, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, नेक्स्ट ईयर, तो दोस्त ये अब हमारा ये सेकेंड ईयर है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर। तो ये 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी P बराबर अब इसके लिए ये हमारा P बन जाएगा, ठीक है ना। अब इस पे 10% मिलेगा, यानी अब हमारा SI यहाँ मिलेगा 10% ऑफ 11,000। तो देखिए कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर रहती तो एवरी ईयर 1,000 ही मिलता, ठीक है ना। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया तो यानी इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है 1,000, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अब चाहे आप यहाँ अलग अलग, अब यहाँ हम जैसे अलग अलग कैलकुलेट कर लें, इसका हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, और या चाहे आप कंबाइन करके कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्त इस तरह से ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसका ये दोस्त हो जाएगा हमारा 1,100 रुपया, ठीक है ना। अगर हम जोड़ें तो देखिए अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये P प्लस SI, तो ये हमारा हो जाएगा, P है हमारा 11,000 और प्लस 1,100, यानी दोस्त कितना हो जाएगा 12,100, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दोस्त अगर हम बात करें थर्ड ईयर की, देखिए अगर हम थर्ड ईयर की बात करें
तो ये अमाउंट हो गया, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए अब ये हमारा फिर प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 10% इसको यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे बैंक को हम देते हैं, वैसे अगर हम लोन लेते हैं तो फिर बैंक हमसे भी लेगा इसी तरह से, ठीक है। तो सेम प्रोसेस चलेगा। तो ये अगर हम थर्ड ईयर की बात करें दोस्त, तो देखिए अब थर्ड ईयर में क्या होगा, तो ये वही हो जाएगा फिर ये SI, और अब इस पे हमें 10% मिलेगा, ठीक है ना, ये अमाउंट पे, ठीक। तो जैसे अगर SI की बात करें तो 1210 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अब P हमारा कितना है दोस्त, 12,100, 12,100। तो ये टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा 13,310, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अमाउंट हो गया 13,310। और अगर हम इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लास्टली बात करें तो दोस्त 13,310 हमने पैसा जमा किया था 10,000, तो यानी हमारा 3,310 रुपया, ठीक है ना। ये हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। जहाँ हमारा ये अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 3,000 रुपया, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट 3,000, और CI माइनस SI की बात करें तो ये 3,310 माइनस 3,000, तो यानी 310। तो यानी 310 हमें रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे आया है ये टोटल, ये CI, ठीक है ना, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो 3301। तो दोस्त आप ये समझ लीजिए कि हम SI के तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये फार्मूला से ही हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हम फार्मूला जहाँ लगाएंगे जहाँ हमको लगेगा इजी, ठीक है। दूसरा चीज़, एक और चीज़ समझ लीजिए इसके साथ, अगर हम बोलें दोस्त कि अगर 10,000 है, ठीक है ना, 10,000 है, तो यानी इसको हम बोलते हैं दोस्त 100%, ठीक है ना। देखिए ये हमारा जैसे अगर हो गया ये 100%, ठीक है। तो अगर 10% की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/10/100, ठीक है ना, इंटू 10,000। तो 1 0 से 1 0 तो ये सभी में कटेगा, ये 1 0 हमेशा यहाँ पॉइंट बैठा देगा, ठीक है ना, ये ख़त्म कर देगा, तो यानी 1000। इसी तरह से दोस्त अगर हम 1% की बात करें तो ये 10,000 है, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट बैठेगा, यहाँ से फिर यहाँ से ये पॉइंट यहाँ बैठेगा और यहाँ ख़त्म कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि हम अगर 10% की बात करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट बैठेगा, 1% की बात करें तो यहाँ बैठेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्त अगर मान लीजिए ये 100% 625/50 है, ठीक है ना, तो इसका 10% क्या हो जाएगा, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 62550। तो 1 के बाद पॉइंट बैठेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। 1% की बात करें तो 62550, यहाँ 2 के बाद बैठेगा पॉइंट, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। अगर हम बोले दोस्त 20%, तो ये हमारा 10% है, ये 20 है, तो इसका डबल है, ये डबल है, तो ये डबल, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, डबल कर दीजिए, तो 600, तो इसका हो जाएगा 2 5 10, 2 5 10 1 11, 2 4 1 5, 2 6 12, यानी 12,510, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम उसी तरह अगर हम इसका हाफ बोलेंगे तो इसका हाफ कर देंगे। तो ये हमें कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम हर जगह 10% निकालेंगे नहीं, तो हम पॉइंट बैठा के अपना 10% वगैरह ये सब हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्त अब बात करते हैं, अब हम आते हैं फार्मूला पे। देखिए तो ये हमारा जो SI का फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है, अच्छा बात है, फार्मूला कुछ ना कुछ हमें इजी ही देता है। तो दोस्त हम फार्मूला का यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जब हम कोई मूलधन जमा करते हैं
तो ये नेक्स्ट ईयर में ये SI में SI प्लस P, ये जो अमाउंट है वो उसके फर्दर पीरियड के लिए ये P बन जाता है, ठीक है ना। और फिर उस पर जो रेट होता है, रेट परसेंट, वो हम यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने अभी पिछले लेक्चर में देखा। तो दोस्त अब हम एक दो और क्वेश्चन से कर लेंगे। अब सवाल आता है इसमें कि जैसे हमने बात किया आपसे कि दोस्त, जैसे हमने अभी जो बात किया था, हाँ, तो दोस्त हम लोगों ने जो बात किया था अभी कि देखिए, आप इसको अलग अलग आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट, या आप साथ में कैलकुलेट कीजिए, तो दोनों का मतलब एक ही है। अलग अलग करने से थोड़ा कैलकुलेशन और इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको अलग अलग भी कर लेते हैं कैलकुलेशन, और इसको साथ में भी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे, अच्छा, अब एक और चीज़ देख लीजिए कि अप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला का अप्लीकेशन क्या है? तो देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेशन। देखिए कहाँ यूज़ होता है इसका अप्लीकेशन, जैसे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज करता है दोस्त, जैसे अगर 10% के हिसाब से मान लीजिए जैसे 10,000 पॉपुलेशन है, तो ये नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? तो 11,000। और फिर इसके बाद फर्दर उसी रेट से बढ़ेगा, तो अब इस पे बढ़ेगा, ना कि इसके अनुसार बढ़ेगा, फिक्स तो है नहीं। जितना पॉपुलेशन हो गया अब इस पे फिर 10% बढ़ेगा, तो यानी 1100 हो जाएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट प्लस ये 11,000, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 12,100, ठीक है ना। फिर फर्दर इस पर फिर 10% बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये फिर यहाँ से 1210 SI हो जाएगा इसका, और मतलब SI के रेट से बढ़ जाएगा। और फिर हम दोस्त 12,100 इसमें जोड़ेंगे और 1331, ठीक है ना, इतना। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन भी इसी रेट से बढ़ता है। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का भी ग्रोथ होता है, तो इसी रूप से, जैसे अगर 10,000 बैक्टीरिया है तो 10% बढ़ के, और फिर दोस्त ये हमारा 11,000 हो जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया का भी इसी हिसाब से चलता है, कंपाउंडेड जैसे होता है इंटरेस्ट उसी तरह से, ठीक है ना। और दोस्त वैल्यू ऑफ आइटम, अगर हम कोई व्हीकल खरीदते हैं, या मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया, तो उसका भी जो रेट का डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है ना, तो उस रेट में जो डिप्रिसिएशन का भी यही कंपाउंडेड ही चलता है इसमें, ठीक है ना। ओके, अच्छा, एक और चीज़ है कि एक होता है दोस्त कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली। एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें दोस्त क्या होता है कि जैसे हमारा P है 10,000 रुपया, ठीक है ना, 10,000 रेट है दोस्त 10%, ठीक है ना। अच्छा, अगर ईयर हमारा दोस्त 2 ईयर्स, ठीक है। अगर दोस्त एनुअली है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो हमें ऐसे ही चलेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये जैसे 10,000 है, तो दोस्त ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 1 ईयर 10% रेट है, 10% रेट है, तो दोस्त ये बस वैसे ही हमारा यहाँ 11,000 हो जाएगा, यहाँ हमारा 12,100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सब, ये जैसे P है, और यहाँ भी ये इसके लिए P हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके लिए ये P हो जाएगा, ठीक है, आगे के लिए फर्दर। तो कहने का मतलब है कि हम एवरी ईयर ऐसे बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब जैसे, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ भी लिख देते हैं। ये मान लीजिए ये 3rd ईयर है, ये 2nd ईयर है, ठीक है ना, 10%, ओके। अच्छा, अब दोस्त आता है एक हाफ ईयरली। तो दोस्त अगर हाफ ईयरली की बात होगी, तो देखिए अगर हाफ ईयरली होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा P उतना ही रहेगा, 10,000 ही रहेगा, ठीक है ना।
रेट हमारा आधा हो जाएगा। अब चूँकि 6 मंथ एवरी 6 मंथ पे इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, इंक्लूड हो रहा है, तो ये चूँकि पर एनम है तो पर ईयर है तो हाफ ईयरली आधा होगा ही होगा, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये आधा हो जाएगा, तो ये हाफ ईयरली लिखेंगे अब यहाँ, ठीक है ना, हाफ ईयरली। और दोस्त अब टाइम पीरियड देखिए, अब ये 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स में तो अब हाफ ईयरली देखा जाएगा इसमें, तो 1 साल में हाफ ईयरली 2 होता है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो ये दोस्त ये 4 हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है ना, हाफ ईयरली। ठीक, तो हम देखते हैं कि हाफ ईयरली में क्या होगा, तो टाइम पीरियड इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसमें दोस्त टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, रेट उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि कंपाउंडेड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो दोस्त अब बताइए इसमें अगर क्वार्टरली होगा तो क्या हो जाएगा, पी हमारा 10,000, अब रेट है तो देखिए ये रेट है हमारा 10%, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो टाइम पीरियड दोस्त अब क्वार्टरली का बात करें तो यानी 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, तो यानी अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 88 क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली। और सेम प्रोसेस, ये जो ऊपर प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे ये वाला, ये यही प्रोसेस, तो यही प्रोसेस हम फिर लेके चलेंगे, बस हमारा रेट कम हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वार्टरली हो जाएगा बस, और क्या, और हमारा टाइम पीरियड ये दोस्त बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम आराम से अभी एग्ज़ाम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा ये पहला सवाल है, तो दोस्त ये 8.3 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 10,800 फॉर 3 इयर्स एट 12.1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना, कंपाउंडेड एनुअली, ओके। तो दोस्त ये हमारा ये पी है, ओके, पी 10,800, ओके, ये रुपीस, ओके। और बेटा रेट क्या है, तो बाद में जो 25/2%, 25/2%, ठीक है ना, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ लिए। और दोस्त टाइम हमारा हो गया 3 इयर्स, ठीक है, 3 इयर्स। तो दोस्त अगर हम बात करें फार्मूला की तो देख लेते हैं, तो देखिए ये फार्मूला हमारा हो जाएगा ए बराबर P1 + R/100 × T, यही होता है अमाउंट, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, तो जहाँ हमारा P कितना है 10,800, तो बस इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। देखिए 10,800 1 प्लस ये 25/2% लिखेंगे तो ये 100 नीचे आ जाएगा, और दोस्त ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन हमें सावधानी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा 10,800, अब देखिए ये कटा लीजिए, इसको आप सिंपल करते जाइए, जितना सिंपल में रहेगा वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1 + 1/8 पर पावर क्यू, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10,800, और दोस्त ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये 8 + 1/8 पर पावर क्यू, तो दोस्त अगर हम यहाँ बात करें 10,800, और दोस्त ये हमारा हो जाएगा 9/8 पर पावर क्यू, इसका मतलब हो जाएगा दोस्त 10,800 × 9 × 9 × 9, और ये 8 × 8 × 8, ठीक है। अब इसको अगर दोस्त कटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, और ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4 दूना 8, 4 7 28, 2700, ये भी कटा लीजिए, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा दोस्त 4 छके 24,
3, 4 7 28, 4 5 20, ठीक है ना। तो अब ये हमारा अब नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे, देखिए अब इसको हम दोस्त लिख लेंगे कितना, तो ये 9 का क्यूब, ये तो हमारा 729 हो जाएगा, 729, ठीक है ना। ये 729 हो गया। और दोस्त इसमें 675 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 5 9 45, 5 2 10, 4 14, अब 5 7 35, 1 36, 7 9 63, 7 2 14, 6 20, और 7 7 49, 50 51, 6 9 54, 6 2 12, 5 17, और 6 7 42, 1 43। तो ये 2 हो जाएगा 570, और 7 8 3 11 12 9 4, यानी 492075। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 492075, और नीचे आप लिख लेंगे 4 × 8, ठीक है ना। ठीक है, तो दोस्त थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैलकुलेशन आपको सावधानी से करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा कटाया जाए। तो दोस्त अगर हम इसको कटाते हैं तो देखिए अब ये कटेगा नहीं ऐसे, लेकिन ठीक है हम इसको 4 से कटाएंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे 4 से हम कटाएंगे। 4 एकम 1, 4 दूना 8, 1 इसमें चला जाएगा, 4 तिहाई 12, 0, 4 एकम 4 3, इसमें जाएगा, 4 8 32, 3, 4 7 28, और 4 5 20, ये पॉइंट में चला गया, ठीक है ना। फिर हम इसको भी 4 से कटा देंगे, 4 दूना 8। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 4 तिहाई 12, 4 7 28, 2 इसमें जाएगा, 4 5 20, 1, तो 18, 4 चौके 16, 17 18 2, पॉइंट, 4 छके 24, 3, तो 3 तो 4 8 32, ठीक है ना। ओके, और फिर इसको हम 2 से फिर इसको कटाएंगे, ठीक है। तो इसको हम 2 से अगर कटाते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 1, 2 5 10, उसके बाद से 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 7 14, और 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। तो ये दोस्त यानी हमारा 5377.34, अब 15,377, ठीक है। तो देखो दोस्त, या तो आपको ये 492075 में आप तो या तो 32 से डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,377.34। तो ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने इसका सहारा नहीं लिया, ठीक है। तो दोस्त आप जैसे मैं कटाया हूँ उस तरह से आप कर लेंगे एग्ज़ाम में भी, तो थोड़ा सावधानी से। तो अब देखिए ये हमारा क्या निकला, अमाउंट निकला, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा हो गया अमाउंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अमाउंट ए बराबर ये हो गया 15,377.34। अच्छा, और हमारा दोस्त पी कितना है, तो 10,800। तो दोस्त सी आई कितना हो जाएगा, 15,377.34, इतना, ठीक है। तो अब इतना माइनस कर लीजिए, तो देखिए ये हमारा 15,377.34, अच्छा ये पॉइंट है दोस्त, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। ओके, और 10,800, तो 10,800, तो ये दोस्त हमारा 0.3477, और 8 5 13, और ये दोस्त 4, ठीक है ना। तो यानी 457734, तो यानी दोस्त हमारा ये हो जाएगा 457734। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इतना रुपया, ठीक है ना। ये रुपया है, ये सब सारा रुपया है। तो दोस्त जहाँ सहारा जो मिलेगा, ये फार्मूला का जहाँ इजी होगा हम यूज़ कर लेंगे,
ठीक है ना। हमें कंसेप्ट बस समझना है इसका कि कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा अमाउंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इतना मिलेगा, और इस तरह से हमारा ये अमाउंट हो गया। तो आप थोड़ा कैलकुलेशन का सावधानी रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अभी हम लोगों ने ये कंपाउंडेड एनुअली ही है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बोल रहा है ये कि 18,000 फॉर 2.1 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर दोस्त अगर हम इसको, ठीक है, पहले तो ये लिख लें क्या दिया हुआ है। तो पी हमारा दिया हुआ है 18,000, ठीक है, ओके। हमारा टाइम दिया हुआ है 2.1/2 ईयर्स, ठीक। रेट हमारा ये दिया हुआ है दोस्त 10% पर एनम, ठीक है, ठीक है ना। पर एनम मीन्स पर ईयर, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम दोस्त ये अगर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अगर फार्मूला, तो P1 + R/100 × T, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर हम इसमें अब बात करें दोस्त 18,000 1 प्लस अगर 10/100 और टाइम लिखें तो 5/2। तो यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शन आ रहा है, ऊपर में पावर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसका सहारा नहीं लेंगे, ठीक है ना, हमें इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए ये टाइम है 1/2 ईयर्स, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट फॉर 2 ईयर्स के लिए हम ले लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स पहले हम 2 ईयर्स का कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 + 1/2 ईयर्स, ठीक है ना। तो हम पहले 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ सब अमाउंट निकाल लेंगे, और फर्दर नेक्स्ट के लिए हम उसको प्रिंसिपल बना के सारा जोड़ के अमाउंट और प्रिंसिपल बना लेंगे और हाफ ईयर का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमने, अब देखिए अब ये 2 ईयर्स के लिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, अगर हम फार्मूला की बात करें तो ए बराबर, तो ए बराबर हमारा ये हो जाएगा, देखिए P1 + R/100 × 2, ठीक है ना। अब यहाँ हम मान रख लेंगे, देखिए 18,000 1 + 10/100 × 2, तो यानी 18,000, और दोस्त ये कट जाएगा, यानी अब एलसीएम लेंगे हम इसका, तो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 18,000, और ये दोस्त 11, हाँ ये दोस्त हो जाएगा 11 × 11/10 × 10, ठीक है। तो ये 2 0 से 2 0 ख़त्म। अच्छा, तो दोस्त अब हम 11 तो 18 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 × 11, तो ये हो जाएगा दोस्त 189, ठीक है ना। और फिर इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 9 8 17 9 1 10 1 11 और ये 2, यानी 2178, यानी 2178 0, ठीक है ना। तो दोस्त ये हमारा अमाउंट आ गया इतना रुपया, ठीक है ना। तो ये अमाउंट हो गया। तो अगर हम दोस्त हमने 2 ईयर्स का निकाल लिया, 2 ईयर्स का, यहाँ पे देखिए यहाँ 10% के हिसाब से, तो अब नेक्स्ट फर्दर ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये जो हम प्रिंसिपल यहाँ पे आया अमाउंट हमारा 217,80, तो ये फर्दर ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ये फर्दर हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयर, ठीक है ना, 10%। तो दोस्त ये हमारा 217,80, ठीक है, ये हमारा फर्दर ये पी बन गया 217,80। तो अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये थर्ड हाफ ईयर के लिए, ठीक है ना, तो ये हमारा जो अमाउंट है वो पी बन जाएगा, और पी पे हम करेंगे बात, ठीक है ना। तो ये हमारा पी हो गया दोस्त 21780, इतना रुपया। अच्छा, टाइम हो गया दोस्त हमारा 1/2 ईयर्स, ठीक है ना। और रेट हमारा हो गया इस पे
रेट हो गया हमारा 10%, ठीक है। तो एस आई बराबर हम जैसे जानते हैं PRT/100, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारा ये हो जाएगा, देखिए 21780 रेट हो गया दोस्त 10, 1/2 और बटा 100 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको हम कटा लेंगे, तो देखिए ये कट गया। अब ये 2 से हम जब कटाएंगे इसको, तो 2 एकम 1, 2 8 16 और 2 9 18, तो ये दोस्त हमारा 1089 ये SI आया, ठीक है ना। तो SI आया तो अमाउंट हमारा क्या आएगा, तो SI प्लस P, यानी दोस्त अब हम इसमें जोड़ लेंगे 21780 प्लस 1089, तो 21780 और 1089, तो ये 9 8 8 16 8 2 2, यानी 22 ये हमारा हो जाएगा 22869 ये रुपया। तो दोस्त अगर हम इसकी बात करें, देखिए इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, हाँ। तो दोस्त ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है ना, ये अमाउंट हो गया। तो टोटल हमारा अमाउंट हो गया 22869। अच्छा, P हमारा कितना है 18,000। तो अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये हमारा CI आ जाएगा, तो यानी 4869, ठीक है ना। ओके, तो ये रुपया हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो आप या तो आप 2 साल का जैसे एक बार ले लीजिए, आप 2 इयर्स का ले लीजिए, इस टाइप में। देखिए जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन में दे, अगर टाइम, ये टाइम जब भी आपको फ्रैक्शन में दे, तो आप पहले इसको ऐसे कर लीजिए, 2 प्लस हाफ ईयर कर लीजिए, ठीक है ना। 2 इयर्स का आप आराम से ये फार्मूला लगा के कर लेंगे, ठीक है ना। A बराबर P1 प्लस R/100 इंटू टाइम, तो इस फार्मूला से निकाल लीजिए। और फिर जितना अमाउंट आता है उसको P में कन्वर्ट करके, और फिर इस पर अब 10% के रेट से, जो रेट है रेट के से आप हाफ ईयर्स का निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे हमने ये प्रोसेस अपनाया, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। या आप इसको ऐसे भी कर लेंगे, SI वाला फार्मूला लगा लीजिए। तो जैसे कि आप अगर जैसे ये हमारा है, देखिए अब इसका और एक देख लेते हैं, थोड़ा देख लीजिए। P जैसे हमारा कितना था 18,000, ठीक है ना। रेट हमारा 10%। अच्छा, टाइम हमारा कितना था दोस्त 2.1/2 ईयर्स, ठीक है ना। ओके, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखिए ये हमने 10% इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, 18,18,000। ओके, अच्छा 10% के रेट से दोस्त ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 1800 रुपया हो जाएगा। SI ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर ले लीजिए। तो 1800 और P ये चूँकि यहाँ P है ये, तो P यहाँ पे कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा 19800, यही हो जाएगा। तो ये हमारा अमाउंट हो गया। लेकिन अब फर्दर 1 ईयर और हमें देखना आगे, तो ये दोस्त हमारा ये P में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अब इस पीरियड के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए ये 10%, तो ये सेकेंड ईयर के लिए दोस्त अब ये हमारा P का काम करेगा, ठीक है ना। अब ये P बन जाएगा, चूँकि बैंक के पास हमारा इतना पैसा हो गया, तो इतना पैसा पे इंटरेस्ट देगी ना वो सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। तो इसका 10% अगर हम बोलें तो दोस्त SI कितना हो जाएगा इसका, यानी 10% ऑफ 19800, तो ये हो जाएगा, तो 1980 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमारा दोस्त P कितना है 198, ठीक है ना, 19,800। तो ये दोस्त अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 08 9 8 17 9 1 10 1 11 2, ये हमारा 21780, ठीक है। अब फर्दर हमारा थोड़ा बच गया हाफ ईयर का, ठीक है ना। तो देखिए, तो अब यहाँ से आप हाफ ईयर का ले लीजिए, 10% है, तो 10% है, तो हाफ ईयर में जितना आएगा उतना का आधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे अगर इसका 10% की बात करें, तो दोस्त कितना हो जाएगा,
अब देखिए ये हमारा अमाउंट हो गया, तो अमाउंट हो गया तो ये फर्दर के लिए अब P बन जाएगा। देखिए ये हमारा P बन जाएगा 21780। अब जो हम इधर को बढ़ेंगे दोस्त, तो इसका हम आधा कर लेंगे। 10% कितना होगा, तो इसका 10 देखिए 10%। अब यहाँ से थोड़ा सा और एक देख लीजिए। देखिए दोस्त ये हमारा कितना है, ये हमारा 100% है 21780। तो 10% कितना हो जाएगा, तो 2 एकम ये 2178 ये हो जाएगा। पॉइंट यहाँ बैठेगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो दोस्त अब इसका अगर हम आधा करना होगा, क्योंकि हमें हाफ ईयर की बात हो रही है, हाँ हाफ ईयर है, तो इसका आधा लेना पड़ेगा। तो जब आधा हम करेंगे तो दोस्त हो जाएगा हमारा ये कितना, 2 एकम 1, 2 आठे 16, 2 नौ 18। तो यानी SI हमारा कितना हो जाएगा 1089। अच्छा अब चूंकि हमने हाफ कर दिया, ये 10% तो 1 ईयर का है ना, तो ये 1 ईयर तो हमें लेना नहीं, हाफ ईयर का हमको करना है कैलकुलेशन, तो हम हाफ ले लेंगे इंटरेस्ट। अच्छा हमारा 217, तो 80712, तो इसको जोड़ेंगे ना, 8 8 16, ये 8 और ये 2 2, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा P था। तो दोस्त हमारा ये पूरा अमाउंट कितना आ गया, 22,869, ठीक है ना। तो अगर हम CI की बात करें तो दोस्त ये कितना हो जाएगा 869। अब इसमें से 18,000 आप माइनस कर लीजिए, तो दोस्त ये 4869, ठीक है ना। तो ये हमारा P था, तो ये हमारा ये अमाउंट है, ठीक है ना। ये हमारा A था। तो इस तरह से दोस्त ये हमारा CI हो गया। तो हमें CI आराम से यहाँ से निकल गया। तो दोस्त इस तरह से हम इसका अमाउंट भी निकाल लिए, इसका CI भी निकाल लिए, सेम अमाउंट आ गया। तो आप चाहें, देखिए कंसेप्ट को समझिए, आप चाहें इसको अलग अलग निकालिए, ठीक है, आप इसको अलग अलग निकाल लीजिए या ऐसे कंबाइंड निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो दोस्त आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और दोस्त अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड। और प्रेस द बेल आइकन्स, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और फिर हम आगे फर्दर देखेंगे इसी कंसेप्ट से आगे सवाल को। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।